तो अगला हेडिंग डालिएगा यूग्लिना। देखिएगा यूग्लिना में क्या क्या होता है। ये जो यूग्लिना होता है ये कनेक्टिव लिंक होता है। क्या होगा ये? कनेक्टिव लिंक। कनेक्टिव लिंक मतलब होता है संयोजी कड़ी। किसके किसके बीच होता है? ये आपके प्लांट्स के, और दूसरा किसका होगा? आपका एनिमल। इन दोनों के बीच का क्या होगा? ये कनेक्टिव लिंक होगा। क्लियर हुआ? किसके किसके बीच का होगा? प्लांट्स, और सेकंड क्या होगा? आपका एनिमल। दोनों के बीच का क्या होगा? आपका कनेक्टिव लिंक होगा। क्लियर हुआ तक की? दूसरा कहता है ये जनरली कहाँ पाया जाता है? आपका नदी में मिलेगा, दूसरा आपका तालाब में मिलेगा मतलब पॉन्ड में, ठीक, और तीसरा कहाँ मिलेगा? आपका भाई पोखरों में मिलेगा। ये तीन जगहों पे क्या मिलता है? आपका उपस्थित होगा। जैसे कि मान लीजिएगा हमारा बिलासपुर का अरपा नदी जब सूखता है तो अरपा नदी सूखेगा तो सिर्फ हमको क्या मिलेगा? यूग्लिना मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? यूग्लिना। क्लियर हुआ यहाँ तक की? तो बता दिया मैं कि प्लांट और एनिमल दोनों का ये क्या होता है? कनेक्टिव लिंक होगा। कहाँ मिलता है? तो नदी में, तालाब में, और कहाँ मिलेगा? पोखरों में मिलता है। क्लियर हुआ तक की? अब देखिएगा यूग्लिना हमेशा यूनिसेलुलर है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। क्लियर हुआ? यूग्लिना हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होगा। किस नेचर का होता है? हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा भाई? हेट्रोट्रॉफिक नेचर का। आपसे पूछा यूग्लिना किस समूह से आता है, तो वो तो है यूनिसेलुलर, लेकिन कैसा नेचर होता है? तो आपका हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होगा। क्लियर हुआ? फिर इसमें कहता है, इसमें फिर इसके याद रखना, देखिएगा इसे एक क्वेश्चन और पूछता है, इसमें सिंगल फ्लेजिला रहेगा। कैसा सिंगल रहता है? फ्लेजिला तो सिंगल फ्लेजिला रहता है। फ्लेजिला का अरेंजमेंट आप लोग को पता है, 9 प्लस क्या रहता है? 2 रहता है। यूग्लिना में केवल एक फ्लेजिला रहता है, ठीक है, सिंगल फ्लेजिला होता है। क्लियर है? इसी कारण ये देखिएगा ये यूग्लिना है, ये देखिए ये यूग्लिना है, ये ऐसा रहता है। क्लियर में तक के? एक फ्लेजिला रहता है आपका। क्लियर हुआ? अब इसमें जब भी क्वेश्चन पूछता है यूग्लिना से, पूछता है इसमें कौन सा विभाजन होगा, तो यूग्लिना में भी लिखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होता है। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछता है कि यूग्लिना में किस प्रकार के विभाजन होता है। तो किस प्रकार के विभाजन होता है? आपका लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होगा, मतलब इसमें लंबवत विभाजन होगा। क्लियर हुआ? फिर इसमें होता है, ये जब ये वाला कहलाता है कि ये तो आई स्पॉट कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? आपका आई स्पॉट कहलाएगा। क्लियर हुआ? इसमें भोज्य पदार्थ किस फॉर्म में रहता है? तो पायरेनाइड्स के रूप में रहेगा। भोज्य पदार्थ किस रूप में रहता है? तो पायरेनाइड्स के रूप में। लिखिएगा यूग्लिना में भोज्य पदार्थ पायरेनाइड्स के रूप में रहता है। क्लियर हुआ? हो गया? लिख लिए यार। और इसमें एक ही केंद्रक रहता है। क्या रहता है? इसमें केवल 1 न्यूक्लियस रहता है, और 1 न्यूक्लियस में क्या एब्सेंट रहता है? ये मैं बता दिया था, हिस्टोन और प्रोटीन। क्लियर हुआ? अब जो मुख्यतः पूछता है, अब लिखते हैं इसमें से। अब आता है आपका प्रोटोजोअन्स ग्रुप का। पहला पढ़ा दिया था मैं स्लाइमोर्स को, दूसरा पढ़ा दिया ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा, तीसरा लिखिएगा प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा। मिटा दो इसको। तीसरा लिखिएगा प्रोटोजोवंस प्रोटिस्टा। देखिएगा मैं आप लोग को पहला पढ़ा दिया था, क्या पढ़ाया था आप लोग को? स्लाइमोर्स। दूसरा क्या पढ़ा दिया? ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा, जिसमें डायटम पढ़ाया, डायनोफ्लेजिलेट पढ़ाया, और तीसरा क्या पढ़ा दिया? आपका यूग्लिना।
अब मैं अगला पढ़ाने वाला हूं आप लोग को प्रोटोजोवंस प्रोटिस्टा, जिसके अंतर्गत प्रोटोजोवंस प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो आएगा उसमें आएगा आपका अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, इसी तीनों को पढ़ाता। तो पहला देखते हैं अपन, क्या देखते हैं भाई अपन, पहला क्या देखेंगे अमीबा, दूसरा क्या होगा आपका पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि बट याद रखना अमीबा में मैं जो पढ़ाया था वो होता आपका पिसुडोपोडिया। क्या होता है, भोज्य पदार्थ को पकड़ने के लिए क्या प्राप्त होता है, पिसुडोपोडिया, ये याद रखना है अपने को। दूसरा पैरामीशियम में याद रखना है सिलिया याद रखना। जैसे अभी बताया ना कि यूग्लिना में क्या पाया जाता है आपका फ्लैजिला, क्या पाया जाता है भाई फ्लैजिला। अमीबा में क्या मिलेगा पिसुडोपोडिया, और पैरामीशियम में क्या मिलेगा सिलिया। अब ये तो पता है सबको, भोज्य पदार्थ का अंदर आना मतलब क्या कहलाता है एंडोसाइटोसिस, होता है कि नहीं होता यार, भोज्य पदार्थ का शरीर के अंदर आना मतलब एंडोसाइटोसिस, और जो भोज्य पदार्थ नहीं पच रहा है उस शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। क्लियर हुआ। अब भाई अमीबा है तो उसमें भी 5 अवस्था होता है। पहला भोज्य पदार्थ का क्या होगा अंतःग्रहण होगा, अंतःग्रहण मतलब होता है इंगेशन। दूसरा क्या होगा आपका डाइजेशन मतलब पाचन। तीसरा क्या होगा आपका अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। चौथा क्या होगा आपका एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। और पांचवा क्या होगा आपका बहिष्करण मतलब एक्सक्रीशन। ये सभी में होगा, ये अमीबा में भी होगा और पैरामीशियम, इससे क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर हुआ। जो क्वेश्चन इससे बनता है प्रोटिस्टा ग्रुप से वो आपका बीमारी से बनता है। किससे बनेगा आपका बीमारी से, तो उसी को लिखिएगा जो बीमारी से रिलेटेड होगा। क्लियर है। तो चलिए आप लोग लिखिएगा जो मैं बता रहा हूं उसको, जहां से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, चलिए मेन लिखिए जो भी प्रोटिस्टा ग्रुप से बीमारी पूछता है। एक तरफ लिखिएगा रोग, रोग मतलब क्या लिखेंगे एक तरफ डिजीज, और दूसरे तरफ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे भाई आपका कारक, कारक मतलब क्या लिखेंगे पैथोजन। इसी को पढ़ना है, इसी को रटना है, इसी को मेन समझना है अपने को। क्लियर है। किसको पढ़ना है रोग और पैथोजन को। क्लियर हुआ। पहला रोग का नाम है, पहला है निद्रा रोग जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। निद्रा रोग जिसको क्या कहते हैं अपन स्लीपिंग सिकनेस। लिखिएगा स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, क्या है आपका स्लीपिंग सिकनेस। लिखिएगा ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, गैम्बियंस। क्या लिखेंगे भाई ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा इसको ट्रिप्नोसोमा। गैम्बियंस। इधर देखिएगा ध्यान से समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा कि निद्रा रोग कौन सा प्रोटोजोअन्स के कारण होता है। तो निद्रा रोग मतलब स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है पूछेगा तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ये एक प्रकार क्या है प्रोटिस्टा। बोलते ना कि कई ऐसे बच्चे रहते हैं या बुजुर्ग रहते हैं जो रात दिन सोते हैं। तो रात दिन क्यों सोते हैं, क्योंकि उसको कौन सा बीमारी हो जाता है निद्रा रोग। किसके कारण होता है तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के कारण। क्लियर हुआ ना। दूसरा लिखिएगा, दूसरा होता है आपका ल्यूकोरिया। दूसरा क्या होगा भाई आपका ल्यूकोरिया। दूसरा क्या होगा आपका ल्यूकोरिया।
डेट में कैसे आए आप लोग? ठीक, सेकंड कौन होगा आपका? ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया किसके कारण होता है? लिखेगा ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, वेजिनेलिस। क्लियर हुआ? किसके कारण होता है अभी आपका ल्यूकोरिया? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के कारण होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। जो किसको होता है भाई? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। जनरली किसको होता है? आपका फीमेल को होता है। कौन सी बीमारी होता है? ल्यूकोरिया। बोलते हैं ना कि सफेद द्रव का निकलना, वो सब क्या होता है? ल्यूकोरिया के कारण होता है। और कौन सा डिजीज होता है तो आपका ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के कारण। हाँ, ये फीमेल में होगा, ना कि मेल को। क्लियर हुआ? अगला लिखेगा काला जार। ल्यूकोरिया ये तो बता दिया मैं आप लोग को। चौथा लिखेगा, तीसरा लिखेगा काला जार। बोलते हैं ना काला जार आ गया है। ठीक, तो काला जार जो होता है लेशमेनिया डोनोवेनाई, किसके कारण होगा? लेशमेनिया डोनोवेनाई। डोनोवेनाई क्या होगा भाई आपका? लेशमेनिया डोनोवेनाई होगा। क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा। पहला बताया क्या आपको? स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? ट्रिप्नोसोमा ग्रैम्बियंस। दूसरा ल्यूकोरिया किसके कारण होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। तीसरा क्या बताया? काला जार किसके कारण होगा? लेशमानिया डोनोवेनाई। अब अगला लिखिएगा माइल्ड डायरिया। माइल्ड डायरिया पहले लिख लीजिएगा, फिर समझा देता हूं। माइल्ड डायरिया लिखिएगा ट्राइकोमोनास होमोनिस। ट्राइकोमोनास होमोनिस, क्या बोलते हैं इसको? होमिनिस। होमिनिस। पांचवा लिखिएगा, पांचवा बोलते हैं आपका ब्लैक पैकर्स रोग। ब्लैक पैकर्स रोग। ब्लैक पैकर्स रोग ये लिखिएगा। ये होता है आपका जियार्डियाना। जियार्डियाना लिखिएगा। जियार्डियाना, सॉरी जियार्डिया बोलते हैं। जियार्डिया, इसको बोलते हैं जियार्डिया इंटेस्टिनलिस। इंटेस्टिनलिस। छठवा लिखिएगा, छठवा बोलते हैं चर्म रोग। इसको लिखिएगा चर्म रोग को लेशमानिया ट्रापिका। लेशमानिया ट्रापिका। ट्रापिका। नेक्स्ट लिखिएगा सातवा पेचिस डायरिया जिसको बोलते हैं। देखिएगा ये होता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। चलिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको अच्छे से लिखेंगे आप लोग यहाँ। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, इधर देखिएगा। पहला जो होता है, पहला क्या होगा आपका? निद्रा रोग। निद्रा रोग को बोलते हैं आपका स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? निद्रा रोग को आपका स्लीपिंग सिकनेस। ये जो स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है तो मैं बताया आप लोगों को किसके कारण होता है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, जिसको बोलते हैं रात दिन सोते रहता है, इस कारण बोलते हैं इसको स्लीपिंग सिकनेस। दूसरा होता है आपका ल्यूकोरिया। दूसरा कौन सा होगा आपका? ल्यूकोरिया। और ये जो ल्यूकोरिया होता है किसके कारण होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस।
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को होता है। तीसरा क्या होगा आपका कालाजार, बोलते हैं ना कालाजार हो गया। अधिकतर कालाजार उसको होता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, और जैसी प्रेग्नेंट महिलाएं होती है तो जब उसका बच्चा पैदा होता है तो कहीं न कहीं से जो प्रोटोजोअन्स होता है उसमें अटैक कर देता है, ठीक है। इस कारण वो फीमेल बोलते हैं ना कि कालाजार के कारण खत्म हो गया, ठीक है। तो अधिकतर उसी फीमेल को ही होता है। तो कालाजार किसको हुआ भाई, किसके कारण होता है आपका, लेशमानिया डोनोवेनाई के कारण होगा। तीसरा होता है आपका माइल्ड डायरिया। तो डायरिया हर कोई जानता है, क्या कहते हैं भाई, डायरिया हर कोई जानता है। ये कहलाता है माइल्ड डायरिया, किसके कारण होता है, ट्राइकोमोनास होमोनीस, किसके कारण होता है, ट्राइकोमोनास होमोनीस के कारण। अगला होता है ब्लैक पैकर्स रोग, इसको अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। ब्लैक पैकर्स रोग किसके कारण होता है, तो ब्लैक पैकर्स रोग किसके कारण होगा, जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस, किसके कारण होगा, जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस के कारण होगा। जो एक प्रकार के क्या है, प्रोटोजोअन्स, जो एक प्रकार के क्या है भाई आपका, प्रोटोजोअन्स। सर तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्लैक पैकर्स में ब्लैक पैकर्स दिखता है क्या, बॉडी में कुछ दिखता है, बॉडी में कुछ नहीं दिखता है इससे, मतलब पूरा बॉडी क्या हो जाता है, जैसे कि देखिए ना, जैसे ये देखिएगा यहाँ पर पूरे दाना 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 जो रहेगा ब्लैक कलर का हो जाता है, पूरे बॉडी ऐसे ब्लैक ब्लैक चिपटा चिपटा जो होगा वो किसके कारण होता है आपका, प्रोटिस्टा के कारण होगा। क्लियर हुआ, जिसको कहते हैं अपन ब्लैक पैकर्स रोग। क्या कहते हैं भाई, ब्लैक पैकर्स रोग किसके कारण होता है, तो जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस। दूसरा इसका और कारण होता है, देखिएगा ब्लैक पैकर्स रोग, जैसी आप मान लीजिएगा जो वहां आप नहाते हैं, अगर कहाँ नहाते हैं भाई, मान लीजिएगा रतनपुर के तालाब में, तो रतनपुर के तालाब में देखिएगा वहां मतलब प्रोटोजोअन्स ग्रुप का, कौन सा ग्रुप का है, प्रोटोजोअन्स, जो हाथी पाव कहता है, ये प्रोटिस्टा हो गया, वो कौन सा ग्रुप का है, वो प्रोटोजोअन्स का। तो नाखून के थ्रू इंटर करता है, जिससे हाथी पाव जाता है, जिसको कहते हैं फाइलेरिया। तो उसी प्रकार से ये भी नाखून के थ्रू क्या करता है, वो इंटर करता है, नाखून के थ्रू क्या करता है, ये भी इंटर करता है। जो एक प्रकार के क्या है, प्रोटिस्टा, जिससे शरीर में पूरे ब्लैक ब्लैक क्या करता है, वो स्पॉट पैदा करता है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लैक पैकर्स रोग। किसके कारण होता है, तो जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस के कारण होगा। क्लियर हुआ यार। अगला होगा आपका चर्म रोग। तो चर्म रोग तो हर कोई जानता है, ठीक है। अधिकतर देखिएगा जो हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकतर चर्म रोग होते जा रहा है, अधिकतर लोगों को देखना चर्म डिजीज होगा। तो चर्म रोग किसके कारण होगा, लेशमानिया ट्रॉपिका के कारण। किसके कारण होगा भाई, लेशमानिया ट्रॉपिका के कारण। नेक्स्ट होगा आपका पेचिस। तो सबको पता है पेचिस, ठीक है, किसके कारण होता है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और आपको मैं पहले बता दिया हूँ, एंटमीबा जो हिस्टोलिटिका होता है वो हमारे शरीर में, हमारे शरीर पे सिम्बायोसिस का काम करता है। किसका काम करता है, सिम्बायोसिस का, मतलब सहजीवी के रूप में क्या करता है, वो जीवन यापन करता है। क्लियर है। इसी कारण जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होगा वो पहले सेलुलोज का क्या करता था, पाचन। अभी भी हमारे शरीर में अगर एंटमीबा हिस्टोलिटिका है तो सेलुलोज का क्या करेगा, पाचन करता। क्लियर है। पहले हम कोई भी चीज को क्या करते थे, बिना पकाए खाते थे, बिना पकाए खाते थे। तो हमारे शरीर जो अपेंडिक्स है, हमारे शरीर में क्या है, अपेंडिक्स, वो पहले सेलुलोज का क्या करता था, पाचन करता था। अब हम कोई भी चीज को पका के खाते हैं, इस कारण अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई मतलब नहीं है। क्लियर, हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। इस कारण अब हमारे शरीर का क्या हो गया, वो अवशेषी अंग हो गया। क्लियर हुआ यार। आया समझ आप लोग को। सुमित्रा, राजनंदनी, दीपिका, धीरेन्द्र, गायत्री, जितेंद्र, ज्योति, माधुरी, मणि, मोहन, नेहा, राजनंदनी। हाँ, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका इंटेस्टाइन पे होता है, जो मैं पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पे रहता है, ठीक है। जो जनरली क्या करता है, आपका सेलुलोज का पाचन करता है और सिम्बायोसिस का काम करता है। सिम्बायोसिस का काम मतलब वही होता है कि वो सेलुलोज का हमारे शरीर में क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है, और वो हमारे शरीर से क्या ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। तब इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के, आया यार समझ, क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक और लिखिएगा, प्रोटोस्टा, प्रोटिस्टा ग्रुप का।
अब आप लोग लिखिएगा मच्छर के बारे में, जिसको आप लोग सबको जानते हो, ठीक है, जिसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं भाई, स्पोरोजोआ, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। चलिए उसी के बारे में लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा आप लोग स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ। अगला हेडिंग क्या है भाई आपका, स्पोरोजोआ। इसका मतलब पहले समझिएगा, ये देखिएगा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ मतलब किसमें होता है, ये प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो आपको पता है कि मलेरिया पैदा करता है। कौन पैदा करता है भाई आपका, मलेरिया। तो कौन मलेरिया पैदा करता है आपको पता है, मादा एनीफिलीज। देखिएगा मैं पहले बता दिया था, जीवन का सार है कि बीमारी का जड़ हमेशा कौन होता है, फीमेल होती है। बीमारी का जड़ कौन होता है, फीमेल, क्योंकि वही क्या होती है, कैरियर होती है। कैरियर मतलब बाहर। आप आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में देखिएगा जेनेटिक डिसऑर्डर जितना भी होता है वो सब का बीमारी का जड़ कौन होता है आपका, फीमेल होगा। क्लियर है, जो फीमेल हमेशा क्या होगा, वाहक होगी। तो यहाँ पास भी जो स्पोरोजोवंस होता है, क्या होता है, स्पोरोजोवंस, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक, जो क्या पैदा करता है, मलेरिया। तो मलेरिया कौन पैदा करता है आपका, मादा एनाफिलीज, मतलब फीमेल एनाफिलीज। क्लियर हुआ, बोलते हैं ना कि मच्छर, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होगा वही क्या पैदा करता है, मलेरिया पैदा करता है। क्लियर हुआ। तो ये देखिएगा, इसमें कोई भी लोकोमोशन ऑर्गन नहीं होता। एक चीज याद रखना, लोकोमोशन ऑर्गन क्या रहेगा आपका, एब्सेंट रहेगा। ध्यान से समझिएगा। अभी तक के मैं बताया था कि प्रोटोजोअन्स में हमेशा क्या होता है, लोकोमोशन ऑर्गन होता है। जैसे कि फ्लैजिला बताया, सिलिया बताया, यूग्लिना का और क्या, और पैरामीशियम का क्या बताया, सिलिया, ठीक, अमीबा का क्या बताया मैं आप लोग को, पिसोडोपोडिया। ये सब में क्या होता है, लोकोमोशन ऑर्गन होगा। बट जो प्लाज्मोडियम होगा वो स्पोर फॉर्म में होता है, राउंड फॉर्म में रहता है, या कैप्सूल फॉर्म में रहेगा, ऐसे। क्लियर है। इसी कारण इसमें लोकोमोशन ऑर्गन क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, मतलब इसमें प्रजनन की गलती नहीं होता, पहला कंडीशन। दूसरा ये हमेशा होता है आपका, क्या होता है भाई आपका, पैरासाइट होगा। क्या होता है, पैरासाइट। और ये जो प्लाज्मोडियम मच्छर होता है, ये पैरासाइट किस प्रकार के पैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट होगा। कैसा पैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट। मतलब एंडोपैरासाइट मतलब ये होता है कि मलेरिया का पूरे लाइफ साइकिल किसके अंदर कंप्लीट होता है, तो मनुष्य के रक्त में क्या होता है, लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट होगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि जिस फीमेल को या जिस मेल को सिकल सेल एनीमिया होता है, क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, वैसे फीमेल या नर को कभी भी मलेरिया का बीमारी नहीं होता। क्यों, क्योंकि मलेरिया का रिलेशन किससे होता है, ब्लड से होता है। और जो सिकल सेल व्यक्ति रहता है उसका जो ब्लड होता है वो राउंड शेप ना होकर क्या हो जाता है, सिकल सेल हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। इस कारण जो मलेरिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो ब्लड पे नहीं हो पाता। किस व्यक्ति में, तो सिकल सेल वाले के व्यक्ति में। और नॉर्मल जो व्यक्ति रहता है उसमें मलेरिया अपना लाइफ साइकिल क्या करता है, कंप्लीट करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि जिस व्यक्ति को सिकल सेल है उसको कौन सा बीमारी नहीं होगा, तो कौन सा बीमारी नहीं होगा, मलेरिया। क्लियर हुआ। आपसे पूछा कि स्पोरोजोआ में लोकोमोशन ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा कि एब्सेंट, तो क्या रहेगा आपका, एब्सेंट। दूसरा पूछा कि स्पोरोजोवन जो भी होगा वो क्या होगा आपका, पैरासाइट। पूछा पैरासाइट में किस टाइप का पैरासाइट होगा, तो एंडोपैरासाइट, ना कि बाह्य पैरासाइट। अब दिमाग में ये मत लगाना कि मच्छर है तो मच्छर शरीर के बाहर रहता है, रक्त को चूसता है। रक्त को चूसता तो है लेकिन अपने स्पोर को अंदर में क्या कर देता है, छोड़ देता है, जो मल्टीप्लिकेशन करता है। इसी कारण जो फीमेल होती है मादा एनाफिलीज का जो स्पोरोजोइंट्स होता है वो पूरे लाइफ साइकिल किसके अंदर कंप्लीट करता है, तो अपना ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर लाइफ साइकिल अपना क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और इसका लाइफ साइकिल कितना दिन का होता है, 7 दिन का। लाइफ साइकिल कितना दिन का होता है, 7 दिन का होता है। क्लियर हुआ।
हो गया, यहाँ तक के लिख लिए यार। हाँ, अब इसमें लिखिएगा थोड़ा सा, आपसे पूछा आपसे, चलिए बताइएगा कि मलेरिया का प्राथमिक पोषक कौन होगा। तो मलेरिया का प्राथमिक पोषक कौन होता है? मनुष्य होता है। कौन होता है भाई? मनुष्य। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन पूछा कि मनुष्य के किस रक्त को प्रभावित करता है। तो मनुष्य के कौन सा रक्त को प्रभावित करता है? आरबीसीएस को। किसको प्रभावित करता है? आरबीसीएस। आरबीसीएस का पूरा नाम तो पता है आप लोग को। लाल रक्त क्या कहते हैं अपन? कणिकाएं, जिसको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर हुआ यहाँ तक के? फिर लिखिएगा, देखिएगा, ये जो स्पोरोजोवंश होगा, क्या होगा? स्पोरोजोवंश। ये अमीबा बाइट स्ट्रक्चर होता है। कैसा होगा? अमीबा बाइट। आपसे पूछा कि प्लाज्मोडियम मच्छर का अवस्था कैसा होगा, तो अमीबा बाइट अवस्था होगा। कैसा होगा? अमीबा बाइट अवस्था। मतलब अमीबा का साइज शेप होता है क्या? नहीं होता। इस कारण इसकी जो प्राथमिक अवस्था होगा वो कौन सा होगा? आपका अमीबा बाइट होगा। फिर इसी में लिखिएगा, इसकी जो लाइफ मतलब इसकी जो गैमेट्स होता है वो गैमेटोफाइट्स होता है। क्या होता है भाई? गैमेटोफाइट्स। जैसे बोलते हैं ना गैमेटोफाइट, जैसे हम सिंगल हैं, अकेले गैमेट है, तो अकेले गैमेट है मतलब क्या हुआ? गैमेटोफाइट्स हुआ। अगर फीमेल अकेली है तो भी क्या कहलाएगा? गैमेटोफाइट्स। और जब दोनों गैमेट्स आपस में मिलेगा तब क्या कहलाएगा? वो स्पोरोफाइट होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? इसी में देखिएगा। अब देखिए, अब गैमेटोफाइट है तो कुछ स्पोरोजोइट्स क्या रहेगा? आपका मेल होगा, और कुछ स्पोरोजाइट्स क्या होगा? आपका फीमेल होगा। क्या होगा? फीमेल। और दोनों के फ्यूजन को अपन क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा? आपका जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट से बनने पश्चात नया स्पोर का क्या करेगा? वो फॉर्मेशन करेगा। तो एक ही स्पोर नहीं बनेगा, हजारों की संख्या में स्पोर बनेगा। इसी कारण देखिएगा आज मच्छर की जो वो होती है, तादाद होती है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। और मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि मच्छर को लार्वा को, कौन सा लार्वा को? मच्छर के लार्वा को कौन खाता है? तो कौन सा मछली खाता है मच्छर के लार्वा को? गैम्बूसिया। कौन सा मछली खाता है? तो गैम्बूसिया फिश होता है जो मच्छर के लार्वा को क्या करता है? खाता। क्लियर हुआ तक के? फिर आगे लिखिएगा, ये हो गया आपका मलेरिया का। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? तो डाउट कहीं पास? दूसरा लिखिए आप लोग, दूसरा लिखिएगा आप लोग सिलिएट का। सिलिएट में तो पढ़ा दिया था आपका पैरामीशियम को, बस इतना ही है। अब मैं आप लोग को पूरे का सार बता रहा हूँ, और सार को समझिएगा प्रोटिस्टा ग्रुप का, उसी को पढ़ना है, उसके अलावा दूसरा नहीं पढ़ना। क्लियर हुआ? ये देखिएगा, ये जो प्रोटिस्टा ग्रुप में क्या क्या को पढ़ना है, मेन फोकस याद रखना। इसमें एक चीज आता है न्यूक्लियस के बारे में याद रखना, जिसमें हिस्टोन और प्रोटीन क्या रहेगा? एब्सेंट। इसको पढ़ना। दूसरा पढ़ना है आपका प्रोटिस्टा ग्रुप में, ये हमेशा क्या रहेगा? आपका यूनिसेलुलर रहेगा। कैसा रहेगा? यूनिसेलुलर। और इसका जो भी स्पीशीज रहेगा वो सब कहाँ मिलता है? तो वाटर में। अधिकतर कहाँ रहेगा? तो जल पे। इसको याद रखना। तीसरा, इसका जो लोकोमोशन होगा, क्या होगा? लोकोमोशन। इसमें तीन चीज को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? तीन चीज को। पहला पढ़ना है इसको फ्लैजिला को, दूसरा पढ़ना है इसका सिलिया को, और तीसरा पढ़ना है आपका पिसेडोपोडिया को। मतलब फ्लैजिला किसमें पाया जाता है? तो यूग्लिना को। सिलिया किसमें मिलेगा? सिलिएटेड बॉडी मतलब पैरामीशियम को।
ईश्वरोपीडिया किसमें मिलता है? तो आपका अमीबा को। ये पढ़ना है। जी। इसके अलावा और क्या पढ़ना है? इधर देखिएगा, प्रोटिस्टा के जो 3 टाइप्स पढ़ाया था, पहला क्या पढ़ना है अपने को? स्लाइमोर्स को। दूसरा किसको पढ़ना है आपका? ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा। और तीसरा क्या पढ़ना है अपने को? प्रोटोजोआ। तो स्लाइम से कवक के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक। ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा में इन 3 को बस पढ़ना है। पहला बताया था आपका क्या? यूग्लिना। इसमें सिर्फ याद रखना लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन को, इसको पढ़ना है अपने को, लॉन्गिट्यूडिनल को, बाकी को नहीं पढ़ना। कनेक्टिव पता है आप लोग को, प्लांट और किसका कनेक्टिव होता है? एनिमल्स का। क्लियर हुआ यहाँ तक के? कितना केंद्रक होता है? तो एक केंद्रक, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या रहता है बता दिया था, एब्सेंट। दूसरा किसको पढ़ना है अपने को? डायनोफ्लेजिलेट को। किसको पढ़ना है? डायनोफ्लेजिलेट को। क्लियर है? डायनोफ्लेजिलेट मतलब इसको कहते हैं फायर एल्गी। कौन एल्गी कहते हैं अपन? फायर एल्गी। इसको पढ़ना ही है। क्लियर हुआ? इसमें कौन कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है? ए, सी। क्लियर हुआ? कैरोटीनाइड क्या होता है भाई आपका? कैरोटीनाइड, ये पढ़ना है। इसके अलावा जो समुद्र का लाल रंग दिखाई क्यों देता है? तो किसके कारण होता है? डायनोफ्लेजिलेट। ठीक। एक टॉक्सिन पैदा करता है, बताया था। क्या पैदा करता है? टॉक्सिन। उसको पढ़ना है, जिसको कहते हैं अपन सेक्सी टॉक्सिन। क्लियर हुआ? इसको पढ़ना है अपने को। क्लियर हुआ? ये पढ़ना ही है, ये आता ही है, मैं पहले बता रहा हूँ। क्लियर हुआ है कि? फिर दूसरा होता है आपका डायटम्स में से, इसको अपन डायटम से। डायटम से क्या क्या पढ़ना है मैं बताया था आप लोग को। इसमें पढ़ना आपने किसको? गोल्डन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गोल्डन एल्गी। इसमें पिगमेंट बताया ए, सी, कैरोटीनाइड, सॉरी फ्यूकोजैंथिन और जैंथोमिन। ठीक। इससे पेट्रोलियम पदार्थ क्या होता है आपका? प्राप्त होगा। क्लियर है? इसमें भोज्य पदार्थ किस रूप में रहेगा आपका? आयन ड्रॉप के रूप में, और बेरिडीन बोले। क्लियर हुआ? बेरिडीन बोलते हैं, उसको याद रखना। आया समझ? और अभी जो पढ़ाया मैं आप लोग को बीमारी, उस बीमारी को पढ़ना है, इसके अलावा दूसरा नहीं पढ़ना है इससे। क्लियर हुआ? यही सबसे क्वेश्चन आपका आता है। क्लियर हुआ? तो मैं आप लोग को मोनेरा पढ़ा दिया, और क्या पढ़ा दिया आप लोग को? प्रोटिस्टा। जो नेक्स्ट क्लासेस होगा आप लोग का, ठीक है, वो आप लोग फंजाई पढ़िएगा। तो आज मैं आप लोग को फंजाई का बेसिक कैरेक्टर पढ़ा देता हूँ। ठीक। क्या पढ़ा दे रहा हूँ आप लोग को मैं? फंजाई का बेसिक कैरेक्टर। तो हेलो, और कोई डाउट होगा इस टॉपिक से पूछिएगा प्रोटिस्टा ग्रुप से, ठीक है? देख लीजिए, अगर प्रोटिस्टा ग्रुप से कोई डाउट होगा तो। क्या डायनोफ्लेजिलेट से क्या? डायनोफ्लेजिलेट में हमेशा एक रहता है। ठीक। कितना रहेगा? एक। मैं पहले बता दिया था, फ्लेजिला की संख्या हमेशा प्रोटिस्टा ग्रुप में एक ही रहेगा। दिमाग से हटा देना, डबल नहीं रहेगा। ठीक। सिलिया की संख्या असंख्य रहेगा। ईशोडोपोडिया भोजन आता है तब निर्माण होगा। क्लियर हुआ यार? हाँ देखिएगा, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है। इधर देखिएगा, क्लेमाइडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर है। इसको 2 चीज में रखा गया है, पहला प्रोटिस्टा में भी रखा गया है, और दूसरा इसको एल्गी में भी रखा गया है। इसमें रखा गया है आपका प्रोटिस्टा, और एल्गी में भी रखा गया, दोनों में रखा गया। और आपको पता होना चाहिए, क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लेजिला पाया जाता है। कितना फ्लेजिला रहेगा? 2 फ्लेजिला। तो ये कहलाता है इसका फ्लेजिला, ये कहलाता है इसका आई स्पॉट। ठीक। ये कहलाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये कहलाता है भोज्य पदार्थ स्टार्च या पायरेनाइड्स। ठीक। ये है जो मोटाइल होता है। कैसा होगा? मोटाइल। फ्लेजिला के कारण क्या होगा? ये मोटाइल होगा।
यहाँ पास क्या होगा, आई स्पॉट होगा। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण क्या होगा, ये ऑटोट्रॉपिक होगा। ये हेट्रोट्रॉपिक नहीं होता। अगर ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर का होता तो इसको किसके अंतर्गत रखता, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। एग्जांपल देता है प्रोटिस्टा में, लेकिन रियल में किसके अंतर्गत रखा गया है, इसको एलगी के रखा गया है। क्लियर हुआ यार, क्यों रखा गया है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होगा। क्लियर है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। और क्लोरोप्लास्ट किस फॉर्म में रहता है तो आपको पता होगा, कप सेट रहता है। कैसा होता है, कप के आकार का होगा। क्लियर हुआ। और भोज्य पदार्थ किस रूप में रहता है तो आपका पैरेटोनाइट्स के रूप में। क्लियर हुआ यार। तो ये एलेन के बुक में भी उतना ही दिया है जितना हम पढ़ाए हैं। ठीक है यार, तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसी बस को याद रखना है। एलेन के बुक में उससे ज्यादा नहीं दिया है। अब आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा, किंगडम मतलब क्या होगा आपका, माइकोटा। माइकोटा मतलब आपका फंजाई ग्रुप का। तो अब बेसिक बेसिक देख लीजिएगा। क्लियर हुआ यार। हेडिंग डालिएगा आप लोग, फंजाई। पहला पढ़ा दिया आपका मोनेरा, दूसरा क्या पढ़ाया आपका प्रोटिस्टा, तीसरा क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोग को, फंजाई। तो मैं आप लोग को पहले बता दिया था, देखिएगा बेसिक चीज है ये। क्लासिफिकेशन में बताया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे प्लांट और क्या बताया, एनिमिलिया। तीन को किसने दिया था बताया था, अर्नस्ट हैकर। बताया कि नहीं बताया था। चार को किसने बताया था आप लोग को, कोपलैंड। और पांचवा किसको बताया था, आरएच वेंटिकर को। क्लियर। देखिएगा मोनेरा को किसने दिया था आपका, मतलब अर्नस्ट हैकर। प्रोटिस्टा को कौन दिया आपका, कोपलैंड। और फंजाई को किसने दिया था आपका, आरएच वेंटिकर। तो हम ये अर्नस्ट हैकर का भी हो गया, कोपलैंड का हो गया। ठीक, अब जो पढ़ाने वाले हैं आरएच वेंटिकर का, किसको पढ़ाने वाले हैं अपन, फंजाई को। जिसको किसको दिया था आपका, फंजाई को। क्लियर हुआ यहाँ तक के। चलिए हेडिंग डालिएगा, फंजाई, जिसको माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये बेसिक है ना, बेसिक मतलब लक्षण देखना। अगर पूछा फंजाई किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसको लिखेगा, माइकोलॉजी। किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है तो माइकोलॉजी के अंतर्गत। अब लिखेगा फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो लिखिएगा फादर ऑफ माइकोलॉजी किसको कहते हैं, मिशेली को कहते हैं। किसको कहते हैं, मिशेली। लिखिएगा फादर ऑफ माइकोलॉजी मिशेली को कहते हैं। ठीक, अगला लिखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। लिखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। आपसे पूछा मॉडर्न मतलब आधुनिक, आधुनिक पितामह कौन है, तो लिखिएगा डी बेरी। कौन है भाई आपका, डी बेरी। कौन है भाई आपका, डी बेरी होगा, जिसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। अगला लिखिएगा फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। लिखिएगा फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो इसको लिखिएगा ई.जे. बटलर। ई.जे. बटलर कौन होगा, ई.जे. बटलर। एक और होता है बी.बी. मुंडलकर। बी.बी. मुंडलकर, मुंडलकर। इसमें दो आएंगे, ध्यान समझिएगा। इधर देखिएगा, इसमें दो आएगा। कौन कौन आएगा आपको पता होना चाहिए। फंजाई इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी के अंतर्गत। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं तो मिशेली को। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी किसे कहेंगे तो डी बेरी को। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसे कहेंगे तो ई.जे. बटलर को, जिसको क्या कहते हैं, बी.बी. मुंडलकर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा फंजाई नेम गिवन बाय, मतलब सर्वप्रथम फंजाई शब्द को किसने दिया था,
देखिएगा फंजाई शब्द को सर्वप्रथम गैस्पर्ड बुहिन ने दिया था। किसने दिया था? गैस्पर्ड बुहिन ने दिया था। किसने दिया था भाई? आपका गैस्पर्ड बुहिन ने सर्वप्रथम किसको दिया था? आपका फंजाई शब्द को दिया था। क्लियर हुआ यहां तक के? हो गया? तो ये इतना को पढ़ के आना, ठीक। फिर कल से मैं आप लोग को फंजाई का स्टार्ट करूंगा जहां से क्वेश्चन आपका आता ही है, ठीक है। तो अभी आप लोग ध्यान समझिएगा, अधिकतर लोग क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग ऑफलाइन?